बनारस की वो धुन, बनारस की वो धुन। पात्र, कैरेक्टर्स। कबीर बनारस का एक बेफिक्र लड़का जो दिन में टूरिस्ट गाइड है और रात में घाट पर बांसुरी बजाता है। उसके पास पैसे कम हैं, लेकिन सपने बड़े हैं। नायरा लंदन से आई एक एनआरआई लड़की। बहुत अमीर लेकिन अंदर से बहुत अकेली। वह अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने भारत आई है। विक्रम नायरा का मंगेतर, विलन फिगर। घमंडी बिजनेसमैन जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है। भाग एक, मुलाकात, द मीटिंग। कहानी की शुरुआत होती है बनारस के 80 घाट से। सुबह की आरती हो रही है। कबीर अपनी बांसुरी बजा रहा है, जिसकी धुन में पूरा माहौल खोया हुआ है। तभी वहां नायरा आती है। वह भीड़-भाड़ देखकर घबराई हुई है। उसका पर्स चोरी होने वाला होता है कि कबीर हीरो की तरह आता है और चोर का हाथ पकड़ लेता है। पहली मुलाकात नोक-झोंक वाली होती है। नायरा उसे लोकल गुंडा समझती है और कबीर उसे नाजुक मिंसा। लेकिन मजबूरी में नायरा को कबीर को ही अपना गाइड बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे शहर की गलियों की जानकारी नहीं है। भाग 2, नजदीकियां, ग्रोइंग क्लोजर। अगले 5 दिन कबीर नायरा को बनारस का वो रूप दिखाता है जो किसी टूरिस्ट गाइड में नहीं लिखा। वे कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, नाव में बैठकर सूर्यास्त देखते हैं और संकरी गलियों में खो जाते हैं। नायरा को पता चलता है कि कबीर सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार, म्यूजिशियन है जो मुंबई जाकर अपनी एल्बम निकालना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। कबीर को पता चलता है कि नायरा अमीर तो है, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती। उसकी शादी विक्रम से तय है, जिससे वह प्यार नहीं करती। एक शाम गंगा किनारे कबीर नायरा से कहता है, सपने और प्यार दोनों को पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, नायरा जी। अगर उड़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? यह बात नायरा के दिल में घर कर जाती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भाग 3, तूफान, द कॉन्फ्लिक्ट। तभी कहानी में एंट्री होती है विक्रम की। वह लंदन से बनारस आ धमकता है। उसे कबीर और नायरा की नजदीकियां खटकती हैं। विक्रम कबीर की बेइज्जती करता है। तुम 2 टके के गाइड हो और ये महलों की रानी। अपनी औकात में रहो। विक्रम नायरा को जबरदस्ती वापस लंदन ले जाने के लिए खींचता है। नायरा रोती है, लेकिन अपने पिता की इज्जत की खातिर कबीर को छोड़कर जाने लगती है। जाते जाते वह कबीर को अपनी एक डायरी दे जाती है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी धुन दुनिया को सुनाना कबीर, मेरे लिए न सही, अपने सपनों के लिए। भाग 4, संघर्ष और मुंबई, द स्ट्रगल। नायरा के जाने के बाद कबीर टूट जाता है, लेकिन फिर उसे नायरा की बात याद आती है। वह अपना सब कुछ, अपनी छोटी सी नाव, अपना घर बेचकर मुंबई चला जाता है। वहां वह 2 साल तक कड़ा संघर्ष करता है। फुटपाथ पर सोता है, धक्के खाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार एक बड़े म्यूजिक रियलिटी शो में उसे मौका मिलता है। भाग 5, क्लाइमेक्स, द क्लाइमैक्स। शो का फाइनल है। पूरी दुनिया टीवी देख रही है। लंदन में नायरा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तभी टीवी पर एंकर चिल्लाता है, अब आ रहे हैं बनारस के कबीर। नायरा टीवी की आवाज सुनती है और दौड़कर स्क्रीन के पास आती है। कबीर स्टेज पर माइक पकड़ता है और कहता है, यह गाना एक अधूरी कहानी के लिए है, जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन यह धुन हमेशा रहेगी। वह वही धुन बजाता है और गाता है जो उसने बनारस के घाट पर नायरा को सुनाई थी। गाना इतना दर्दभरा और रूहानी होता है कि लंदन में बैठी नायरा के आंसू नहीं रुकते। विक्रम उसे टीवी बंद करने को कहता है, लेकिन नायरा पहली बार विक्रम पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ। नायरा अपनी शादी का जोड़ा पहनकर ही घर से भाग निकलती है। वह एयरपोर्ट पहुंचती है और भारत की फ्लाइट पकड़ती है। भाग 6, सुखद अंत, द हैप्पी एंडिंग। कबीर शो जीत जाता है। वह स्टूडियो से बाहर निकलता है, मीडिया उसे घेरे हुए है। उसकी आंखों में जीत की खुशी तो है, लेकिन दिल खाली है। तभी भीड़ चीरती हुई एक आवाज आती है, गाइड साहब। कबीर पलटता है। सामने नायरा खड़ी है, वही शादी के जोड़े में, बिखरे बालों के साथ। पूरा माहौल थम जाता है। नायरा दौड़कर कबीर के गले लगती है और कहती है, मैंने पिंजरा तोड़ दिया कबीर, अब हम साथ उड़ेंगे। कैमरे चमकते हैं, बैकग्राउंड में कबीर का वही गाना बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, द एंड।